श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण संभव नहीं होगा। जब मन और बुद्धि चैतन्य भगवान में अंतर्लीन होने की अवस्था तक पहुंचती है, तब कर्तव्य का पालन करने की मनोदृष्टि के साथ किया गया शारीरिक कार्य किसी भी मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए लाभप्रद होता है। इसलिए वेदों में मनुष्यों के लिए अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखने के लिए सहायार्थ कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और क्योंकि यह घातक शत्रु विशेष रूप से उसके शरीर में निवास करता है, कर्म मनुष्य का विश्वस्त मित्र है और उसे निश्चित रूप से अधपतन से बचाता है। मुख्य शारीरिक गतिविधियां जैसे भोजन ग्रहण करना, स्नान करना तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कर्म करना अनिवार्य होता है। इन अनिवार्य कर्मों को नित्य कर्म कहा जाता है। शरीर को सुचारू रूप से क्रियाशील रखने से संबंधित इन मुख्य क्रियाओं की उपेक्षा करना उन्नति का सूचक नहीं है, अपितु आलसी होने का संकेत है, जो मन और शरीर दोनों को क्षीण और दुर्बल करता है। दूसरी ओर शरीर की सुचारू देखभाल और पोषण करना आध्यात्मिकता के मार्ग का निश्चयात्मक योजक है। इस प्रकार अकर्मण्यता की अवस्था न तो भौतिक और न ही आध्यात्मिक उपलब्धि के अनुकूल होती है। अपनी आत्मा के उत्थान के लिए हमें अपने कर्तव्यों को अंगीकार करना चाहिए, जो हमारे मन और बुद्धि को उन्नत और पवित्र करने में सहायता करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।